अस्सलामुअलैकुम। अपनी लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल यूजिंग JKEAUTH emails and what are the courses prescribed by the government on I got कर्मयोगी पोर्टल for its employees। तो चले स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से वक्तन फ़वक्तन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू हो रही है कि यूटी ऑफ जेके के अंडर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पे ऑन बोर्ड किया जाए ताकि वो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल किए गए कोर्सेज में एनरोल हो जाए और उन्हें कंप्लीट करे, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी एबिलिटीज़, उनके स्किल्स, उनकी नॉलेज एनहांस होगी बल्कि वो पब्लिक सर्विस को भी और ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे और साथ ही साथ अपनी लेजिटिमेट ड्यूटीज़ को भी बखूबी अंजाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा था ऑनबोर्ड करने में कि हर एम्प्लॉय के पास गवर्नमेंट ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं था। और ये बात मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से आप अपना .gov ईमेल रिकवर कर सकते हैं। सिंस .gov वाला ईमेल कोटा जम्मू एंड कश्मीर के लिए एग्जॉस्ट हो चुका है, इस वजह से .gov ईमेल्स की क्रिएशन नहीं हो पा रही थी एम्प्लॉयज़ के लिए, और जिन एम्प्लॉयज़ के पास ऑलरेडी .gov ईमेल था वो अपना पासवर्ड या ईमेल अब रिकवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो डेजिग्नेटेड साइट थी इसकी वो अंडर मेंटेनेंस है। अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू की कि JKEAUTH.NIC ईमेल्स क्रिएट किए जाए एम्प्लॉयज़ के लिए सो दैट एम्प्लॉयज़ खुद को आई गॉट कर्मयोगी एंड एलाइड पोर्टल्स पे रजिस्टर कर सकें। यहां मैं आपको बता दूं कि JKEAUTH ईमेल्स का कोई ईमेल इनबॉक्स नहीं है, जिसकी वजह से while trying to register on I got कर्मयोगी पोर्टल एम्प्लॉयज को OTP रिसीव नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल की पेज पे तो वहाँ पे हमें ईमेल आईडी देना पड़ता है और जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो OTP उसी ईमेल आईडी पे चला जाता है। लेकिन हमारे पास तो ईमेल आईडी का इनबॉक्स है ही नहीं और इस वजह से OTP रिसीव ही नहीं हो रहा था। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये शिकायत आ रही थी कि इन एब्सेंस ऑफ OTP हम कैसे रजिस्टर कर पाएंगे आई गॉट कर्मयोगी पे यूजिंग JKEAUTH ईमेल्स। अकॉर्डिंगली मैंने अपनी पर्सनल लेवल पे हमेशा की तरह थोड़ा सा एक्सरसाइज किया और एक ऑल्टरनेटिव स्टेप वाइज प्रोसीजर तैयार किया जिसके थ्रू वो एम्प्लॉयज़ जिनको OTP रिसीव नहीं हो रहा था वाइल रजिस्टरिंग थ्रू JKEAUTH ईमेल्स, वो OTP रिसीव कर पाएंगे और सब्सिक्वेंटली आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल पे रजिस्टर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। पहले तो हमारे पास JKEAUTH का ईमेल होना चाहिए। तो JKEAUTH ईमेल की क्रिएशन एक 2 स्टेप एक्शन प्रोसेस है, यानी कंट्रोलिंग ऑफिसर और HOD बस ये 2 इस पे एक्शन कर सकते हैं क्योंकि 2 स्टेप ही रखा गया है। अगर हम कहेंगे कि DDO फैच डिटेल्स करेगा, DDO फिर सबमिट करेगा कंट्रोलिंग ऑफिसर को, कंट्रोलिंग ऑफिसर सबमिट करेगा HOD को, तो ये 3 स्टेप बन जाएगा जो कि अलाउड नहीं है। इसलिए इंस्ट्रक्शंस है कि जो क्रिएशन है JKEAUTH ईमेल्स की वो
कंट्रोलिंग ऑफिसर के लेवल पे ही किया जाए। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर के अंडर जितने सारे डीडीओज आते हैं वो अपने एम्प्लॉयज की डिटेल्स एज पर द डिवाइज्ड प्रोफार्मा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है उस पे भर के अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को सबमिट करें। कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो बल्क सब्सक्रिप्शन में या बल्क फॉर्म में उस डिटेल्ड प्रोफार्मा को ई फॉर्म्स पोर्टल पे अपलोड करता है और फॉरवर्ड करता है एचओडी को, और एचओडी जो है उसको फॉरवर्ड करता है एनआईसी को, एंड अल्टीमेटली ईमेल्स क्रिएट हो जाते हैं इन फेवर ऑफ एम्प्लॉयज जिनका डेटा हमने प्रोवाइड किया। वंस द ईमेल हैज बीन क्रिएटेड, कंसर्न्ड एम्प्लॉयज को एसएमएस आता है एनआईसी की तरफ से जिसमें उन्हें JKEAUTH ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। वंस उनके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड आ गया, वो कोशिश करते हैं आईगॉट पे रजिस्टर करने की, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ओटीपी चला जाता है ईमेल में, और इस यानी JKEAUTH ईमेल का इनबॉक्स ही नहीं है, एज सच ओटीपी रिसीव ही नहीं हो पाता है। तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेबली हम फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करेंगे और ब्राउजर में हम पहले सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर कर देंगे। वंस हिस्ट्री क्लियर की गई तो हम igotkarmayogi.gov.in पे जाएंगे इसी ब्राउजर के थ्रू। ठीक है, जैसे ही आप इस साइट पे जाएंगे तो आईगॉट कर्मयोगी का पेज खुलेगा। वहां पे आप रजिस्टर पे क्लिक नहीं करेंगे, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंपल लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे नहीं करेंगे। यानी आईगॉट कर्मयोगी पोर्टल पे जब आप जाएंगे ब्राउजर के थ्रू, वहां पे आप रजिस्टर नहीं लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नया पेज खुलेगा, वहां पे आप लॉगिन विद ओटीपी करेंगे। फोन नंबर वगैरह नहीं देंगे, सिर्फ लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे जाके प्रोवाइडर जो आएगा वहां पे आप परिचय सिलेक्ट करेंगे। ऊपर लॉगिन विद ओटीपी, उसके बाद नीचे प्रोवाइडर में आप परिचय लिखेंगे। ऑटोमेटिकली वहां पे ऑप्शंस आते हैं तो आप परिचय सिलेक्ट करेंगे तो पेज खुद ही लोड होके परिचय पे चला जाएगा। ठीक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पेज जो है वो परिचय वाला लोड हो जाएगा। जैसे परिचय वाला पेज लोड हो गया, वहां पे आपके पास अब दो ऑप्शन है। इधर जो आपको JKEAUTH ईमेल और पासवर्ड आया है एसएमएस के थ्रू एनआईसी की तरफ से, वो आप एंटर करेंगे। उसके बाद आई कंसेंट टू परिचय पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल फोन नंबर है उस पे आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इन केस आपको वहां पे ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर के ओटीपी नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आप ईमेल आईडी पासवर्ड की जगह अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर देंगे। यानी ईमेल आईडी वहां पे आता है लिखे ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर, तो आप ईमेल की जगह अपना मोबाइल नंबर देंगे। कौन सा मोबाइल नंबर, जो आपने सबमिट किया होगा वाइल क्रिएशन ऑफ JKEAUTH ईमेल, यानी कि जब आपकी डिटेल्स गई होंगी ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर क्रिएशन ऑफ JKEAUTH ईमेल, उस टाइम पे जो फोन नंबर आपने दिया है वही फोन नंबर आप यहां पे लिखेंगे। आपको ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है। वंस आप एक ट्राई करेंगे ईमेल दे करके, पासवर्ड ओटीपी नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे काम, आप वहां पे ईमेल की जगह अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर देंगे। कहां पे, परिचय के पेज पे। उसके बाद आप करेंगे आई कंसेंट टू परिचय एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप ये करेंगे आपको ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पे श्योरली। उस ओटीपी को आप एंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको आएगा पासवर्ड चेंज करने का वहां पे पेज। तो आप क्या अपना नया पासवर्ड सेटअप करोगे और आगे बढ़ेंगे, और ऑटोमेटिकली जब आप प्रोसीड करेंगे या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वहां पे आप आई गॉट कर्मयोगी के पेज पे लैंड करेंगे, जहां पे आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। और याद रखिएगा जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप बड़े केयरफुली अपडेट करें, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपना डिपार्टमेंट एमओडी जो है केयरफुली अपडेट ना करिए तो आप अपने डिपार्टमेंट के साथ मैप नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो वहां पे अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना एमओडी यानी डिपार्टमेंट लिखने के टाइम पे आप पहले अपने कंसर्न जो कि आपका डिपार्टमेंट है उनसे ये पूछे कि हमें वहां पे क्या एंटर करना है, सो दैट आप अपने डिपार्टमेंट के साथ मैप हो जाओ। वंस आपका प्रोफाइल अपडेट हो गया तो आप अपने जब आप आगे बढ़ेंगे, सेव चेंजेस करेंगे, आप जो है वहां पे एक एंश्योर करेंगे कि आपके नाम के पास आपका ईमेल आईडी जो JKEAUTH ईमेल आईडी है वो ऑटोमेटिकली शो हो रहा हो, क्योंकि आपने तो लॉग इन किया रजिस्टर्ड फोन नंबर से, अपने ईमेल आईडी से नहीं किया क्योंकि ओटीपी नहीं आ रहा था। लेकिन वंस आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट की तो आप एंश्योर करेंगे कि वहां पे आपको अपना JKEAUTH वाला ईमेल आईडी शो हो रहा हो। अगर वहां पे शो नहीं हो रहा है तो आप अपना ईमेल वहां पे लिंक करोगे। ठीक है, उसके बाद सेव चेंजेस पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो एंटर करके सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे। अगर ईमेल आईडी ऑलरेडी अपडेट हो रहा है तो उससे पहले ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। वंस आपने सेव चेंजेस की तो वहां पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ट्रांसफर रिक्वेस्ट सेंड, यानी कि एक रिक्वेस्ट जाएगी आपके डिपार्टमेंट को कि इस बंदे ने ऑनबोर्ड कर लिया, और वहां पे जो आपका एचओडी होगा वो उसको फिर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप अपना डिपार्टमेंट बड़े ध्यान से चुने। अपने डिपार्टमेंट में जो कंसर्न बंदा होगा उससे बात करके पूछे कि हमें क्या नाम लिखना है, क्या लिखना है एमओडी की जगह पे और ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे। जब ट्रांसफर रिक्वेस्ट सेंड वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वो विद इन फ्यू मोमेंट्स खुद ही डिसअपीयर भी हो जाएगा। उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, कोर्सेज सर्च करेंगे जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं अंडर वेरियस सर्कुलर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, और उन कोर्सेज को आप स्टार्ट करेंगे, एनरोल करेंगे खुद को और कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद आपको हर कोर्स में सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि कौन से प्रेस्क्राइब्ड कोर्सेज है। हमारे पास अभी तक गवर्नमेंट ने बहुत सारे सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शंस और कम्युनिकेशंस के अंडर कोर्सेज जो है वो इशू किए हैं। सम ऑफ देम आर एज अंडर, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि उन सर्कुलर्स को, उन कम्युनिकेशंस को आपके सामने भी लाऊं, सो दैट अगर आप खुद ही फिर इनको डाउनलोड करें और अपने पास एक एक कॉपी रखें। ठीक है, सर्कुलर नंबर 23 JKGAD ऑफ 25 जिसके अंडर ये कोर्सेज आए थे। ठीक है, और उसके बाद एक ऑफिस मेमोरेंडम टाइप OM टाइप एक इशू हुआ था 1 जनवरी को, जिसके अंडर बहुत सारे कोर्सेज आए थे डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ पे मैंने उसका खाली पहला पेज अपलोड किया हुआ है, ताकि फिर यहाँ पे सारे पेजेस अपलोड करना पॉसिबल नहीं था। तो आप ये जो OM है इसको सर्च करके आप देख सकते हैं, ये जो कम्युनिकेशन है इसको सर्च करके आप देख सकते हैं कि इसमें जो एनक्लोजर है उसमें आपका डिपार्टमेंट कहाँ फॉल करता है और उनको क्या क्या कोर्सेज दिए गए हैं। साथ ही साथ फिर एक और सर्कुलर आया था 29/1/24 को, जिसमें हमें जो है कोर्सेज वगैरह बोले गए थे करने की, तो उसमें भी ये सब कोर्सेज वगैरह दिए गए हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,